दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि रिस्पेक्ट सिर्फ पैसा या पोजीशन से मिलती है तो आप गलत हो। मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बता सकता हूं जो मिलियनेयर हैं लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं करता, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिडिल क्लास हैं लेकिन जैसे ही किसी कमरे में घुसते हैं सबकी नज़र उन्हीं पे टिक जाती है। मैं आपको वो 7 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो 90% लोग नहीं जानते। ये वो रूल्स हैं जो FBI एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स अप्लाई करते हैं, जो सक्सेसफुल CEOs फॉलो करते हैं लेकिन पब्लिकली कभी मानते नहीं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो प्लीज स्किप कर जाओ, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो पेन पेपर निकालो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं ये 7 रूल्स आपकी जिंदगी सिर्फ 30 दिनों में बदल सकते हैं। यार, सबसे जरूरी रूल यही है, पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। देखो, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देते तो दूसरे क्यों देंगे। फेमस साइकोलॉजिस्ट और एक्टिविस्ट एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता जब तक आप इजाज़त ना दो। मतलब आपकी परमिशन के बिना कोई आपको छोटा नहीं बना सकता। जब भी किसी से मिलो, चाहे वो CEO हो या वॉचमैन, सेम कॉन्फिडेंस के साथ ग्रीट करो। ना खुद को ऊंचा समझो ना नीचा, इक्वालिटी बनाए रखो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, नहीं। याद रखो, आप अपने साथ जैसा बिहेव करते हो लोग भी आपके साथ वैसा ही करते हैं। गिव बिफोर यू एक्सपेक्ट। दोस्तों, एक फेमस कोट है, रिस्पेक्ट इज लाइक अ मिरर, द मोर यू शो इट टू अदर्स द मोर इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन यू। मतलब सिंपल है, रिस्पेक्ट एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें तो पहले आप उन्हें रिस्पेक्ट दो। ये एक गिव एंड टेक का गेम है। अगर कोई आपके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा है तो उसमें एटीट्यूड मत दिखाओ, उल्टा डबल रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। लेकिन अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो सीधा बोलो, भाई मैं तुझे सीरियसली नहीं लेता, तू इस वक्त बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है। क्लियर बाउंड्रीज सेट करो। रूल नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी। दोस्तों, यहाँ पर 2 पिक्चर्स इमेजिन करो। एक बंदा कंधे झुकाकर हाथ छुपाकर खड़ा है, तो दूसरा बंदा चेस्ट आउट करके शोल्डर्स बैक करके हाथ खुले रखकर खड़ा है। कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है? ऑब्वियसली दूसरा वाला। तो जब भी किसी कमरे में जाओ, किसी इवेंट में जाओ, चाहे मीटिंग हो या पार्टी, हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखो। चेस्ट वाइड रखो, कंधे पीछे करो, हाथ खुले रखो। ये ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कमांड करता है और सबकॉन्शियसली लोगों को ये मैसेज देता है कि ये इंसान कॉन्फिडेंट है, इसको हल्के में मत लेना। रूल नंबर 4, डोंट रिएक्ट क्विकली। देखो यार, जो लोग बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी बोल देते हैं, क्या उनकी कोई इज्जत करता है? कोई नहीं। मेरा एक दोस्त हमेशा कहता है, भाई मुझे टाइम दे, मैं सोच के बताऊंगा। वो चाहे तो तुरंत जवाब दे सकता है, लेकिन वो पेशेंस रखता है, रिसर्च करता है और फिर मैच्योर्ड रिस्पॉन्स देता है। और इसीलिए हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जल्दी में डिसीजन मत लो, पॉज करो, थिंक करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। ये मैच्योरिटी दिखाता है। और अगर आप बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करते हो तो 90% चांस है कि आप गलत हो सकते हो। इसलिए कीप काम एंड डोंट रिएक्ट। रूल नंबर 5, बीइंग मैच्योर इज इंपॉर्टेंट। मैच्योरिटी और सीरियसनेस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। जहाँ पर एक मैच्योर इंसान काम रहता है, वो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है और इमोशनली स्टेबल होता है। वो सोच समझकर फैसले लेता है, जज्बातों में बहकर नहीं। उसकी सोच विचार करने की पावर ज़बरदस्त होती है। मैच्योर लोग लाइफ एंजॉय भी करते हैं, पर सही वक्त पर सही काम करते हैं। वो नेचुरली ग्रुप में लीडर बन जाते हैं क्योंकि लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं सही डिसीजंस के लिए। तो मैच्योरिटी का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस और सोच समझकर एक्शन लेना, जिससे आप भरोसेमंद बन सको और लाइफ को पूरी तरह एंजॉय भी कर सको। मैच्योरिटी इक्वल्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस थॉटफुल एक्शन। रूल नंबर 6, हैंडल इंसल्ट विद ईज। दोस्तों, लाइफ में हेटर्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट कितनी बनाए रखते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी इंसल्ट को कैसे हैंडल करते हो। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। जब कोई आपको इंसल्ट करे
तो रिएक्ट मत करो, कुछ मत बोलो, बस उसकी आंखों में सीधे देखो, साइलेंस रखो, बिल्कुल काम रहो। ट्रस्ट मी, ऑकवर्डनेस उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो पूछे क्या देख रहा है, तो बिना इमोशन के शांति से बोलो, तुम्हें देखकर लगता है कि दूसरों को नीचे दिखाकर तुम्हें अच्छा लगता है, बट सॉरी, मैं तुम्हें सीरियस नहीं लेता। ये एक ऐसा मूव है जो सामने वाले को अंदर से हिला देता है, क्योंकि जब आप किसी इंसल्ट पर ओवर रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद ब खुद छोटा महसूस करने लगता है। रूल नंबर 7, स्पीक लेस लिसन मोर। दोस्तों, थॉमस शेल्बी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, पीकी ब्लाइंडर्स शो का एक पावरफुल कैरेक्टर है। वो इतना रिस्पेक्टेड क्यों है? क्योंकि वो मोस्टली साइलेंट ही रहता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है, समझता है, और जब बोलना शुरू करता है तो सब सुनते हैं। तो आप सेम प्रिंसिपल यहां अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी जाओ, पहले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो, देखो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और जब बोलना जरूरी हो तब बोलो, और इस तरह से बोलो कि लोग सुनकर इंप्रेस हो जाएं। दोस्तों, ये 7 रूल्स इंप्लीमेंट करो ग्रेजुअली। एकदम से सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो। पिक 1 रूल, मास्टर करो, फिर नेक्स्ट पे मूव करो।